दोस्तों नमस्कार। भारत में सत्ता बदली नहीं है। भारत की सत्ता कमजोर हुई नहीं है। भारत में कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस टूटा नहीं है। अमेरिका के भीतर राजनीतिक सत्ता जरूर बदल चुकी है। 20 तारीख को ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और जिस चुनाव को लेकर दुनिया भर में कयास लगते रहे कि डेमोक्रेट्स फिर से जीत जाएंगे या ट्रंप जीत नहीं पाएंगे, ट्रंप ने सब कुछ उलट पुलट दिया और अमेरिकी राजनीति में पहली बार ट्रंप की जिस तर्ज पर वापसी हुई वैसी वापसी इससे पहले कभी किसी राष्ट्रपति की हुई नहीं। और जब वो सत्ता में नहीं थे उस दौर में ट्रंप को जिस खलनायकी के तौर पर अमेरिका के भीतर भी रखा गया और दुनिया ने भी माना, उन तमाम चीजों को खारिज करते हुए ट्रंप 20 तारीख को यानी 20 जनवरी को अब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। और सवाल यहीं से सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। ट्रंप जिस दिशा को चाहते हैं उस दिशा में बढ़ने के लिए वो बेचैन हैं और उनके तार कहीं ना कहीं भारत से भी जुड़ रहे हैं। भारत के तार अमेरिका के साथ क्या राजनीतिक सत्ता के जरिए जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार एक कॉरपोरेट हाउस के तार अमेरिकी सत्ता से जुड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो तार भारत के भीतर कॉरपोरेट हाउस और मौजूदा मोदी सरकार से एक साथ मिले जुले से लगते भी हैं और राजनीतिक तौर पर इस देश में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा वह मुद्दा भी है। वो मुद्दा अडानी और मोदी की यारी का है। वो मुद्दा कॉरपोरेट हाउस के मालिक गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नेक्सस का भी है जो गुजरात से चला और राष्ट्रीय तौर पर उसने जितनी बड़ी नेटवर्थ गौतम अडानी की बढ़ती चली गई, उसमें इस देश की संपत्ति कितनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर हुई या फिर अलग अलग क्षेत्रों में सब कुछ अडानी ग्रुप को कैसे सौंप दिया गया। आज यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जब वो रिपोर्ट आई तो भारत के शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में भी तूफान आ गया। उस रिपोर्ट ने एक ही दिन में शेयर बाजार में 10 से 12 लाख करोड़ का चूना गौतम अडानी के नेटवर्थ पर सीधे तौर पर लगाया और पहली बार यह सवाल खुलकर उभरा, क्या शेयर बाजार में मैनिपुलेशन के आश्रय कॉरपोरेट हाउसेस का खेल होता है और उस खेल में माहिर अडानी ग्रुप है और उस खेल पर निगरानी रखने वाली संस्था यानी सेबी उसका भी इसमें हाथ है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट ने बतला दिया कि सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच किस तरीके से उन तमाम मैनिपुलेशन में शामिल रही या उस कंपनी के हिस्सेदारी में शामिल रही जिस कंपनी पर उन्हें निगरानी रखनी थी या जो आरोप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आश्रय लगे थे। इन दो सवालों के अक्स तले एक तीसरा सवाल भी है। पहली बार नवंबर के महीने में अमेरिकी अदालत ने एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें आरोपी और कोई नहीं गौतम अडानी ही थे। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज यह खबर कि हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन जो है उस पर ताला लग गया। यहीं से यह सवाल बड़ा होते चला गया, क्या वाकई अमेरिका के भीतर अब ट्रंप की सत्ता अडानी ग्रुप के साथ खड़ी है या उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है उसमें अडानी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उनकी एंट्री होने तो नहीं वाली है। यह तमाम परिस्थिति इस दिशा में ले जाती है कि भारत के भीतर अडानी और मोदी की यारी से आगे क्या एक नया रिश्ता अडानी और ट्रंप की सत्ता के बीच अब नजर आपके सामने खुलकर आने वाला है। और आने वाले वक्त में अडानी अमेरिका की सत्ता के इतने नजदीक होंगे जहां पर यह भी कहा जा सकता है कि अडानी की करीबी मोदी की तुलना में
ट्रंप सरकार के साथ कहीं ज्यादा गहरी और पैनी होगी। इन तमाम बातों के जिक्र के लिए आज 3 पन्ने खोलने की जरूरत है। पहला पन्ना तो इसी बात को लेकर कि अमेरिका के भीतर क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की लड़ाई में अडानी के ऊपर केस की शुरुआत हुई, और अब ट्रंप की सत्ता जब चुनाव जीत गई और उसके बाद की परिस्थितियां ये खुले तौर पर बताने लगी कि दरअसल अमेरिकी जुडिशरी सिस्टम भी अब अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि रिपब्लिकन्स पार्लियामेंट्रीज इस बात के खिलाफ हैं। यह पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है क्या वाकई अमेरिका के चुनावों में अडानी का पैसा रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप के साथ लगा हुआ था। यह सवाल अमेरिका के भीतर भी है, और यह सवाल खास तौर से जब कॉरपोरेट का पैसा और कॉरपोरेट की राजनीति खास तौर से एलन मस्क के जरिए जो अमेरिका में पहली बार देखी परखी जा रही है, उसमें उनकी जरूरत शायद अडानी भारत के बड़े कॉरपोरेट के तौर पर इसलिए मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं जहां पर वह रास्ता कम से कम साउथ ईस्ट एशिया में बनाएंगे अमेरिका के लिए। और तीसरा सवाल यह भी है क्या वाकई निकटता ट्रंप परिवार की अडानी के साथ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की निकटता तो ट्रंप के साथ रही, और उसके पहले के चुनाव में जब वो अमेरिका में जाकर नारा लगाकर आए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उसके बीच बहुत सारे इश्यूज को या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर अडानी की मौजूदगी व्यापारिक समझौतों में कई मीटिंगों में नजर भी आई थी। लेकिन अगला सवाल यह भी है क्या वाकई अमेरिकी चुनाव से ऐन पहले ट्रंप के परिवार के सदस्य अहमदाबाद भी गए थे, और मेजबानी किसी दूसरे ने नहीं बल्कि अडानी ने की थी। इन तमाम बातों के जिक्र के लिए हमें लगता है कि आज कुछ पुरानी रिपोर्ट्स और कुछ नई रिपोर्ट दोनों को मिलाकर चलना होगा, क्योंकि जब यह सवाल है कि अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की यह लड़ाई कहीं है तो नहीं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट उस दौर में आई जब नवंबर में, पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अदालत ने अडानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह रिपोर्ट कई मायने में मायने आज इसलिए रखती है क्योंकि उस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा हम पहले पढ़कर आपको सुना देते हैं। बुधवार शाम तक सब कुछ अच्छा था। अडानी के ग्रीन एनर्जी बिजनेस ने के बॉन्ड सेल के जरिए $60 करोड़ जुटाए थे। अहमदाबाद में बिस्तर पर जाने से पहले पत्नी के साथ कार्ड गेम खेला था। तड़के 3 बजे एक सहकर्मी ने उन तक परेशान करने वाली खबर पहुंचाई। उस सहकर्मी ने बताया कि अमेरिका में इनके कुछ और सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप तय हुआ है। और यहीं से सवाल 3 बड़े खड़े हो गए। क्या आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद और बढ़ने वाला है? ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के भीतर की परिस्थितियां और उसमें भारत का जोड़ इस बात को लेकर भी कि प्रत्यार्पण को लेकर क्या तनातनी होगी जब अडानी को बुलाया जाएगा? और ट्रंप सत्ता संभालते ही भारत के साथ क्या अडानी के मद्देनजर बड़ी डील कर सकते हैं, क्योंकि अडानी मोदी के करीब हैं और इस दौर में रिश्ते भारत और अमेरिका के जो टैरिफ को लेकर, H-1B वीजा को लेकर और रशिया पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर जो भारत को लाभ मिल रहा है उससे हटकर क्या कुछ और ट्रंप की सत्ता चाहेगी और अडानी के लिए इसीलिए ढील दी जा रही है। यह ढील कैसे दी जा रही है, इसके लिए अडानी क्या इस दौर में ट्रंप के अनुकूल राजनीति को साधने के लिए बड़ा मोटा पैसा चुनाव में भी लगा चुके थे क्या? क्योंकि यह भी माना गया कि भारत और अडानी यानी चीन के एकाधिकार की ताकत के खिलाफ अडानी से ट्रंप के करीबी रिश्ते मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि अमेरिकी इलेक्शन से ठीक पहले ट्रंप के परिवार के सदस्य अडानी के अहमदाबाद आवास पर भी गए थे। और इन सब के बीच जो जस्टिस डिपार्टमेंट का रुख अमेरिका के भीतर रहा, उसको लेकर पहली बार रिपब्लिकन पार्टी के सांसद
लांस गुडेन ने 7 जनवरी को यानी बीते हफ्ते ही एक पत्र लिखा था अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के अटॉर्नी जनरल मैरिक वी गारलैंड को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अडानी के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने पर गंभीर सवाल वो उठा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि अमेरिका से बाहर हुए किसी मामले का मुकदमा दर्ज कर आखिर वो क्या हासिल करना चाहते हैं और स्पष्टीकरण भी मांगा कि जस्टिस डिपार्टमेंट भारत स्थित अडानी समूह के खिलाफ मामला क्यों चला रहा है। बात यहीं रुकी नहीं, क्योंकि याद कीजिएगा अगर नवंबर 2024 में तो न्यूयॉर्क में अमेरिकी के जो प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम एस अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 6 लोगों पर और उनकी कंपनियों पर जो बात लिखी थी उसमें लिखा था कि $265 मिलियन यानी 2029 करोड़ रुपए आकर्षक सौर ऊर्जा आपूर्ति यानी डील के लिए भारत के सरकारी अधिकारी को घूस दी गई। लेकिन इसका अगला सवाल एक और था, क्योंकि जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो यह भी समझना होगा कि दरअसल अडानी ग्रुप पर जो घूस के आरोप लगाए गए वह इस बात को कहकर अमेरिका में लगाए गए थे कि अमेरिकी निवेशकों से जो पैसा लिया गया उसका गलत इस्तेमाल उस घूस के जरिए किया गया। यानी अमेरिका के निवेशकों की रक्षा के लिए यह कदम वहां की अदालत ने उठाया और ट्रंप सरकार के जो सांसद हैं यानी पार्लियामेंट्रीज हैं उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि दरअसल घरेलू स्तर पर हिंसक अपराधों के बारे में सार्वजनिक आक्रोश को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जस्टिस डिपार्टमेंट विदेशों में कथित अन्याय के लिए व्यवसायों को निशाना बनाने के लिए एक नया अभियान चला रहा है। निशाने पर अमेरिकी जुडिशरी सिस्टम। उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन का कल विदाई भाषण हुआ है। 20 तारीख को एंट्री हो रही है राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की, और उन सब के बीच में 7 जनवरी को यह पत्र लिखते लिखते यह भी लिखा गया कि इसका एक उदाहरण हाल में यूनाइटेड स्टेट्स बनाम अडानी जो भारत में किए गए कथित कृत्यों के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के सामने एक भारतीय कंपनी के अधिकारियों पर अभियोग लगाना है। और यह सवाल उठाया गया अगर भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर दे तो किसकी प्रतिष्ठा पर कलंक लगेगा। यह आवाज कोई दूसरा नहीं, अमेरिकी सांसद और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लगा रहे हैं। यानी जैसे ही हम हिडेनबर्ग का जिक्र करेंगे तब अगला सवाल सामने आएगा, क्या हिडेनबर्ग की मौजूदगी जो रही अमेरिका के भीतर उसके पीछे डेमोक्रेट्स भी थे, यानी वहां की राजनीतिक सत्ता भी थी, और डेमोक्रेट्स चुनाव हार गए और उसके बाद अब रिपब्लिकन सत्ता में आ रहे हैं, तो उससे पहले हिडेनबर्ग को अपना शटर गिराना पड़ा। क्योंकि यह वाकई जो लिखा गया बुधवार का ही दिन यह भी, और उसमें हिडेनबर्ग ने जो सोशल मीडिया पे शुरुआत में लिखा कि मैंने पिछले साल के अंत में ही उनके दोस्तों ने जानकारी दी चुनाव परिणाम आने के बाद, यानी अमेरिका में डेमोक्रेट्स हार गए और रिपब्लिकन्स जीत गए। तो बरस के अंत में ही अपने परिवार, दोस्तों और हमारी टीम के साथ यह बात शेयर की थी कि मैं हिडेनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय ले रहा हूं, और हमने जो सोचा था उसे पूरा करने के लिए उसे खत्म करना था। आज आखिरी मामलों को नियामकों के साथ शेयर करने का वह दिन आ गया है। नाथन एंडरसन, जो हिडेनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट फर्म होने के साथ साथ शॉर्ट सेलर कंपनी भी है, और उस पर यह आरोप भी लगा कि उसने भारत के भीतर उस कॉरपोरेट हाउस पर निशाना बनाया जिस कॉरपोरेट हाउस के आश्रय मौजूदा वक्त में भारत की सत्ता विकसित भारत का सपना देख रही है। तो भारत की आर्थिक परिस्थितियों को डामाडोल करने के लिए इस तरीके की लकीर खींची गई। तो क्या यह लड़ाई भारत के भीतर की है या अमेरिका के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की है? और इन दोनों परिस्थितियों में क्या आने वाले वक्त में अडानी जो प्रभावशाली भारत के भीतर नजर आते हैं वो कहीं ज्यादा प्रभावशाली अब अमेरिका के भीतर भी नजर आएंगे? क्योंकि अमेरिकी जुडिशरी के जरिए जब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई तो उसके बाद गौतम अडानी कैमरे पर आए थे और उन्होंने कहा था इस तरीके की रुकावटें आती हैं लेकिन वो कहीं ज्यादा मजबूत
होकर निकलते हैं। As most of you would have read, less than 2 weeks back, we faced as a set of allegations from the US about compliance practices at Adani Green Energy. This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger. And every obstacle becomes a stepping stone for a more resilient Adani Group. ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। जिस भरोसे के साथ अडानी ने जिक्र किया था जब पहली बार भारत के किसी कॉरपोरेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपराधिक श्रेणी में रखते हुए अमेरिकी की अदालत ने एक चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में यह लिखा कि यह अपराध अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर किए गए हैं, इसीलिए अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला चलाया जाएगा। यह सारी जानकारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दी भी गई, लेकिन वो नवंबर का जिक्र था और जनवरी आते आते रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जो पत्र लिखते हैं वहां की जुडिशरी सिस्टम को, उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि अडानी मामले में आरोप भले ही सही साबित हो जाए, फिर भी हम इस मुद्दे पर उचित और अंतिम मध्यस्थ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक भारतीय कंपनी ने एक भारतीय अधिकारी को घूस दी जिसमें किसी भी अमेरिकी पक्ष की कोई ठोस संलिप्तता यानी शामिल होना या नुकसान शामिल नहीं है। और उसके बाद यह सुझाव दिया गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को तो उन मामलों को आगे बढ़ाना चाहिए और उसकी बुद्धिमानी इसी में होगी जहां उचित और निर्णायक क्षेत्राधिकार होना तय पहले से हो। यानी ध्यान दीजिए, यह अमेरिका के भीतर ट्रंप सरकार से अडानी की निकटता आने वाले वक्त में किस तर्ज पर नजर आने वाली है, इसके संकेत उनके परिवार के सदस्यों का अहमदाबाद में पहुंचना और वहां मेजबानी अडानी के जरिए करना, या फिर अमेरिका के चुनाव में जिस पैसे लगाने का जिक्र जो बार बार अमेरिका के भीतर की अलग अलग रिपोर्ट्स कर रही है, वो सारी चीजें बताती है कि आने वाले वक्त में अडानी एक बड़े पावरफुल तरीके से उभर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच यह सवाल भी है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी से निकटता और उसके साथ अडानी की निकटता ने एक नए रिश्ते को इस दौर में बनाया जो कि कॉरपोरेट की हिस्सेदारी के साथ खड़ा हो जाए? क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर ट्रंप साथ नहीं होंगे तो वैश्विक बैंकों पर असर पड़ेगा जो कर्ज मुहैया कराती है अडानीज को या भारत के अलग अलग कॉरपोरेट्स को, क्योंकि इस कानूनी कार्रवाई के बाद अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो उसमें हिडेनबर्ग की रिपोर्ट भी जुड़ती, मैनिपुलेशन का जिक्र भी होता, भारत की सेबी संस्थान का भी जिक्र होता, क्योंकि सेकंड रिपोर्ट उसी को लेकर आई थी। तो क्या इन सब चीजों को लेकर यह चिंता अमेरिका के भीतर भारत की कंपनियों को लेकर कि उसकी साख पर असर ना पड़े, इसीलिए ये सारी चीजें बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं? और यह भी एक सच है कि भारत के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद अडानी का ही अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हुआ है और यह भारत के लिए चिंता का विषय शायद उस पॉलिसी के तहत हो सकता है जिस पॉलिसी के तहत बार बार प्रधानमंत्री मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत का जिक्र करते हैं। अब यहां पर यह भी समझना होगा क्या वाकई अमेरिकी राजनीति एक बिजनेस मॉडल की तर्ज पर भारत को भी देख रही है और उस बिजनेस मॉडल की तर्ज पर कॉरपोरेट अडानी से उनकी निकटता उनकी जरूरत है, क्योंकि चीन को अगर वो काउंटर कर रहा है तो अडानी ग्रुप की पहचान चीन का जो बेल्ट एंड रोड है उसके समानांतर भारत के में प्रॉक्सी के तौर पर अडानी को ही देखा जा सकता है, किसी और को नहीं। और दुनिया भर के निवेशक हो, बैंक हो, उन्होंने अडानी समूह पर अरबों रुपए लगाए हैं, यह भी एक फैक्ट है। वो पोर्ट्स हो, वो पावर हो, वो रोड हो, एयरपोर्ट हो, वियतनाम से इजराइल तक जिक्र कीजिएगा तो आपको अडानी का जिक्र नजर आएगा। और अडानी सिर्फ एक कॉरपोरेट अरबपति नहीं है, बल्कि मोदी सत्ता के विस्तार में वह सहयोगी हैं।
भारत की इकोनॉमी में दखल देने वाले शख्स के तौर पर है। और अडानी पोर्ट कहीं भी बनाते हैं तो उसको खरीद हर कोई लेता है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें भारत सरकार की भूमिका कम से कम श्रीलंका में तो खुलकर उभर आई, क्योंकि वहां की मौजूदा सरकार ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें भारत सरकार समझौता अडानी के लिए कर रही थी। और हर विदेशी यात्रा में विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि अडानी साथ में रहते हैं। यानी एक कारोबारी समझौता और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो श्रीलंका इजराइल का जिक्र हो रहा है बार बार इस बात को लेकर कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भी समझौते जिस तर्ज पर हुए हैं वो शायद एक पॉलिसीगत तरीके से हुए हैं। लेकिन यहां तो आज जिक्र इस बात के भी करने की जरूरत है कि आखिर हिंडनबर्ग पर ताला इसलिए भी लगा कि अब ट्रंप आ रहे हैं, इसलिए भी लगा कि डेमोक्रेट्स की विदाई हो गई है। लेकिन इन सब के बीच कोई भी इस तरीके से कंपनी जब शुरू की जाती है, वो मीडिया से जुड़ी कंपनी हो या रिसर्च कर रही हो, नाथन एंडरसन के नोट के कुछ हिस्सों को जरूर पढ़ना चाहिए। जब उन्होंने ये लिखा कि मैं यह सब खुशी से लिख रहा हूं, इसे बनाना मेरे जीवन का सपना है। मुझे शुरू में नहीं पता था कि कोई संतोषजनक रास्ता खोजना संभव होगा या कोई आसान ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं खतरे को लेकर अनुभवहीन था। मैग्नेट की तरह इसकी तरफ खिंचा चलता चला गया। और अब क्यों ना भंग किया जाए, कोई खास बात नहीं है, कोई खास खतरा नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, कोई व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक तय पॉइंट पर एक सफल कैरियर एक स्वार्थी कार्य बन जाता है। शुरुआत में मुझे लगा मुझे खुद को कुछ चीजें साबित करने की जरूरत है। अब मुझे आखिरकार खुद के साथ कुछ आराम मिला। शायद मेरे जीवन में यह पहली बार है मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और सफर करने के लिए उत्सुक हूं। मैंने उनके लिए पैसा कमाया है। मैं अपने पैसे इंडेक्स फंड और कम तनाव देने वाली चीजों में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूं। फिलहाल मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूं कि मेरी टीम के सभी लोग उस जगह पर पहुंचे जहां वो आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर यह बड़ा निर्णय जी नहीं, जिंदगी के तौर पर यह बड़ा निर्णय और अमेरिका के भीतर सत्ता का बदलना, भारत के कॉरपोरेट की जरूरत अमेरिका के बिजनेस मॉडल के लिए कितनी जरूरी है यह बताना अब शायद सही नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रिश्तों की यह अनकही कहानी और उस अनकही कहानी में भारत की राजनीतिक सत्ता का योगदान और आने वाले वक्त में अडानी अमेरिकी सत्ता के साथ एक चमकते हुए ध्रुवतारे के तौर पर उभर सकते हैं। जहां अमेरिका की जरूरत अडानी की ज्यादा हो, मोदी की कम हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की ताकत ने तो उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी के उन उड़ान को थाम दिया जब उन्होंने कहा ब्रिक्स में कोई यह ना सोचे कि वो कोई अलग करेंसी ला सकते हैं, डॉलर ही चलेगा। और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री को कई देशों में घूम घूम कर यह कहना पड़ा हमने तो कभी भी किसी अलग करेंसी का जिक्र किया ही नहीं था। तो यह है अमेरिकी सत्ता में परिवर्तन के बाद की पृष्ठभूमि। हिंडनबर्ग ताला लग गया, कानूनी कार्रवाई शिथिल पड़ गई। अमेरिकी सांसद रिपब्लिकन के खुले तौर पर लेटर लिखकर बता रहे हैं यह पूरी कार्रवाई बेकार की है। और इन सब के बीच आपसी दोस्ती रिश्ते की अनकही कहानी अहमदाबाद में अडानी के घर पर मेजबानी ट्रंप परिवार के करने से भी समझी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।